हेलो बच्चों, आइए हम इसके बाद अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के बाद अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। इसी में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रोपण या ग्राफ्टिंग के बारे में। रोपण या ग्राफ्टिंग क्या होती है इसको आप समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का पौधा जो होता है जिसको हम सियान कहते हैं, और एक खराब क्वालिटी का पौधा होता है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। इसमें जो है स्टॉक के ठूंठ के ऊपर जो है सियान को जोड़ दिया जाता है, जिससे जो है वो पौधा क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होता है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होने के साथ साथ क्या होता है कि जो उसमें जो स्टॉक की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, उनको नीचे से पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देंगे कि यह प्रक्रिया में, ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में, कसा रोपण में क्या होता है या वीप ग्राफ्टिंग में क्या होता है उसको आप ध्यान देंगे। वीप ग्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, वीप ग्राफ्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको तिरछा काट लेते हैं, और तिरछा काटने के बाद उस सियान के ऊपर भी सेम उसी तरीके का जो है कट देते हैं, तिरछा काटते हैं, ताकि इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर सियान जो है आसानी से फिट हो सके। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया हो जाती है तब उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद रस्सी से इनको बांध दिया जाता है। और रस्सी से बांधने का मतलब कि जब बांध देते हैं तब इसके ऊपर जो है कवक और जीवाणु, ठीक है, कवक और जीवाणु का जो है इन्फेक्शन न हो। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर मोम से लेप कर देते हैं, ताकि इसका जो गड्ढा होता है वो फुलफिल हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका कसा रोपण या वीप ग्राफ्टिंग प्रक्रिया कहलाती है। स्थान रोपण की प्रक्रिया में क्या होता है, स्थान रोपण की प्रक्रिया में स्टॉक के ऊपर भी आकार का एक शेप देते हैं, भी आकार का कट करते हैं, और सियान के ऊपर भी सेम उसी तरीके का जो है कट करते हैं, कि ताकि उस भी आकार के शेप में जो है सियान का जो नुकीला सिरा हो उसमें, उसके अंदर वो फिट बैठे। ठीक है, अब कट करने के बाद इसको भी क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अब क्या होता है कि रस्सी से बांध देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो है कवक या जो है जीवाणु का जो है इन्फेक्शन इसके ऊपर ना हो सके। अब क्या करते हैं कि जब ये पौधा तैयार होता है तो वो क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। अब ध्यान देंगे कि जब एक ही पौधे को जो है उसकी कई शाखाओं को स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या फाट रोपण विधि। ठीक है, अब आते हैं, अगला है आपका कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। बड का मतलब होता है किसी भी कलिका को निकाल करके अच्छी क्वालिटी का हो वो, और वो उसको सियान भी कह सकते हैं, उस कलिका को निकाल लिया जाता है और स्टॉक के ऊपर एक तिरछी कट कर दिया जाता है, तिरछा कट कर किया जाता है, ताकि उसको जो है कलिका के अंदर फिट किया जा सके, कलिका को उसके अंदर फिट किया जा सके। जब कलिका को उसके अंदर फिट कर दिया जाता है तो उसको भी क्या करते हैं बच्चों, उसको जो है रस्सी से बांध देते हैं, और बांधने के बाद रस्सी से उसके अंदर क्या करते हैं कि उसको भी मोम इत्यादि से उसका क्या करते हैं, लेपन कर देते हैं, ताकि उसके अंदर पिघले मोम से इसको भर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो है कोई इन्फेक्शन न हो सके। यह विधि किसमें अपनाई जाती है, संतरा, गुलाब, अंगूर और शरीफा आदि में यह विधि अपनाई जाती है। अब आइए देखते हैं हम कलम लगाना। कलम लगाने की प्रक्रिया आप जानते हैं आप लोग बच्चों। कलम लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे है, आप लोगों को दिखाया गया है, आप लोग जानते भी हैं। तमाम आप लोगों ने जो है गुलाब का पौधा देखा होगा, उसको कट करके लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, और लगाने के बाद वो देखते हैं कि आप उसको वो पकड़ लेता है। उसमें क्या होती है, कच्छस्थ कलिकाएं होती है, एक्सिलरी बड होती हैं। जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कटिंग कहलाती है। ठीक है, और जब कटिंग कहलाती है तो उससे क्या होता है कि उसको आप क्या करते हैं, ले जा करके कहीं भी मिट्टी में आप गाड़ देते हैं, तो देखते हैं कि गुलाब का नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरीके से इसमें अब देखा जाए क्या नाम है, गन्ने की जो बुआई होती है उसमें भी आप देखते हैं कि गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, और छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो जो गन्ना होता है, जैसे मान लीजिए गन्ना है तो इसमें क्या है, ये जगह जगह पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी को जो है इस तरीके से लाइनिंग देखने को मिलती है, तो ये जो है कहा जाता है नोड। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है पर्व संधियाँ। और इसी पे देखेंगे कि इसी तरीके से गांठ जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इन्हीं से जो है नए जो है कि गन्ने का विकास भी होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच की दूरी को जो होती है वो इंटरनोड कहलाती है। और नोड क्या होता है, जिन्हें हम पर्व संधियाँ करते हैं, जिनसे जो है पत्ती और ब्रांचेज इत्यादि का विकास होता है। अब क्या होता है कि इसके बाद जब इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो इससे जो है नए पौधे का विकास हो जाता है, नए गन्ने का पौधा तैयार
हो जाता है। तो अब देखिए यह विधि किस में अपनाई जाती है, गन्ना में, गुलाब में, नींबू में, गुड़हल इत्यादि में यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसके पहले आप लोगों को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बता दिया गया था, जिसमें आपको जड़, तना और पत्ती से कैसे जो है नए पौधे का विकास होता है उसको आपने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या कायिक जनन आपका पूर्ण होता है यहाँ पर ये चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद अब अगले रिप्रोडक्शन के बारे में की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप अच्छे से इसको नोट्स बना करके तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से आप इसको जान जाएं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।